के डेट में कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट यदि टेक्नोलॉजी सीखने को ट्राई करता है तो उसको सबसे ज्यादा डाउट होता है कि क्या उसको डेटा साइंस सीखना चाहिए कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए। किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है, किसमें ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग कौन सी टेक्नोलॉजी है, सरल कौन सा है, कठिन कौन सा है। ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का मार्केट पूरी तरह से डेड हो रहा है, डेटा साइंस एमएल एआई का मार्केट अपग्रेड हो रहा है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं जब भी आप कोई भी टेक्नोलॉजी चूज करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ इन अलग अलग टाइप के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कि क्या सीखना चाहिए। आपको डेटा साइंस करना होगा कि आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करना होगा, कौन सा ज्यादा बेटर है, किसमें करियर ऑप्शन अच्छा है। डेटा साइंस सीखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर आपको क्या सीखना होगा, ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्हाई डेटा साइंस। तो डेटा साइंस का मेन जो वर्क होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि इसके अंदर डेटा होता है, तो ये क्या करता है कि जो भी आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा है उसके अंदर का इनसाइट्स को स्टडी करता है और उसके बाद एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम क्रिएट करता है। इसी को बोलते हैं एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम, जो है ना उसको बोलते हैं मॉडल्स। और ये मॉडल क्या करेगा कि आपका जो भी आप इनपुट डेटा दोगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट देगा और एक पूरा एक प्रिडिक्टेड रिजल्ट आपके सामने शो करके बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक हाउस एस्टिमेशन का एक एआई मॉडल बनाना है जिसके अंदर हमें पर्टिकुलर जो भी आपका ईयर है, मतलब जो भी हमारा टाइम फ्रेम है और जो भी हमारा प्राइसिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमें हाउस का जो प्राइस एस्टिमेशन करना है। ठीक है, तो उसके अंदर हाउस के अंदर का प्राइस होगा, हाउस के अंदर का साइज होगा, हाउस के अंदर का एज होगा। इन तीनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, एक मॉडल क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डेटा को इकट्ठा करना पड़ेगा। पर्टिकुलर आपको अलग से एक बहुत ही ह्यूज डेटा सेट क्रिएट करना पड़ेगा और इसके बाद फिर आपको इसके अंदर एआई मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मतलब डेटा साइंस वर्सेस एमएल एआई, ये तीनों चीजें आपस में क्या होंगे, को कनेक्टेड होंगे और उसके थ्रू आपका एक मॉडल क्रिएट होगा। अब हम बात करते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, जिसको बहुत सारे लोगों को पता है क्योंकि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मार्केट के अंदर बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजीज है। इसके अंदर फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मार्केट के अंदर डेटा साइंस बेटर है कि एआई एमएल बेटर है, ये पर्टिकुलर कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को है। तो मैं देखो आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। आपको मार्केट की सिचुएशन तो देखनी ही देखनी है, साथ में आपको अपना माइंड सेटअप भी देखना है कि आपका माइंड सेटअप क्या है, आपका माइंड के अंदर क्या स्ट्रेटजी क्या है, आपकी जॉब स्ट्रेटजी क्या है, आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस फील्ड में है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और आपको किसी भी टाइप का जो एल्गोरिथम्स है उनको सॉल्व करने में पूरे इंटरेस्ट से आप उसको सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैथ के अंदर का जो एल्गोरिथम था या कि फिजिक्स के अंदर के जो डेरिवेशंस थे उनको आप बहुत ही इंटरेस्ट वे में लेते थे और उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व करते थे। मतलब मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो उस केसेस में आप अपने को डेटा साइंस एमएल एआई की तरफ जा सकते हो। ठीक है, दूसरा ये है कि आपके पास चैलेंजिंग जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल से क्रिटिकल जो टास्क होते हैं उनको आप बहुत आसानी से कर लेते हैं एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। तो ऐसे केसेस में भी आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि देखो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत इजी है। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूं, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं। ठीक है, इसमें आपको वेब डेवलपमेंट के कंपैरिजन में जो लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, देखो वेब डेवलपमेंट एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है क्योंकि वेब डेवलपमेंट के अंदर आपका यूजर इंटरफेस का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा सरल होता है। ठीक है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा सरल है। हाँ, थोड़ा सा बैकएंड पार्ट इसके अंदर थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन वो भी एक लेवल तक ही है। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन पार्ट तो बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, सर्वर मैनेजमेंट, थोड़ा सा डेटाबेस मैनेजमेंट, इस पे आपको फोकस करना रहता है। मतलब वेब डेवलपमेंट के अंदर आपको अलग अलग सेगमेंट में जाना होता है, तो वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं। पर यहाँ पर मैं यदि बात करूं कि डेटा साइंस के अंदर आपको पूरी तरह से फोकस किस में करना होता है, एल्गोरिथम्स पे फोकस करना होता है, लाइब्रेरी पे फोकस करना होता है, लैंग्वेजेस पे फोकस करना होता है और उसके अंदर पूरा का पूरा एक लॉजिक बिल्डिंग करते हुए आपको एक बहुत ही ऑप्टिमाइज एआई मॉडल क्रिएट करना होता है। तो जिसमें आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं जॉब मार्केट की। तो जॉब मार्केट के अंदर यदि अपन बात करें कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई के अंदर है, तो अभी के सिचुएशन में यदि देखा जाए कि 2025 का यदि पर्टिकुलर अब मैं आपको बता रहा हूँ, रिसर्च बता रहा हूँ कि अभी की सिचुएशन में यदि देखा जाए तो दोनों के अंदर इक्वल जॉब है। इवन वेब डेवलपमेंट के अंदर ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है एज कंपेयर टू डेटा साइंस, एआई, एमएल। ठीक है, क्यों है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट एक्चुअली क्या रहता है कि आपको भी पता होना चाहिए कि जितने भी एप्लीकेशन आप चलाते हो उन सभी एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस पूरी तरह से वेब एप्लीकेशंस के अंदर ही बना हुआ है
और आजकल तो आपने देखा होगा कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी एक तरह से देखा जाए तो प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस के फॉर्मेट में ज्यादातर मोबाइल एप्लीकेशंस भी बन रहे हैं। तो वहां पर भी एक तरह से देखा जाए तो वेब एप्लीकेशंस के जैसा ही आप मोबाइल ऐप भी क्रिएट कर रहे हो। इसलिए मार्केट के अंदर करंट सिचुएशन में वेब डेवलपमेंट की डिमांड ज्यादा है, इवन फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की डिमांड ज्यादा है। लेकिन इसके अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि 90% लोग आज के डेट में वेब डेवलपमेंट या फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। अब हम बात करते हैं डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई की। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी अभी मार्केट के अंदर एकदम से ट्रेंडिंग हो रहा है। 2025 में ये पूरी तरह से ट्रेंड हुआ जब एआई के अंदर के जो जेन एआई मॉडल्स आपके पास आए। जब आपने जेन एआई मॉडल को यूज किया, जैसे चैट जीपीटी का आपने यूज करा, जैसे आपने जेमिनी का यूज करा, ठीक है, जैसे आपने ग्रॉक का यूज करा, बहुत सारे लोगों को तभी पता चला कि ये एआई मॉडल होते क्या है। इसके पहले तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि एआई मॉडल क्या होता है। बस आपको ये पता था कि डेटा साइंस होता है, मशीन लर्निंग होता है, लेकिन वो यूज कैसे होता है। जब जेन एआई मार्केट के अंदर आया और उसके थ्रू हम अपने वर्क को बहुत आसानी से इंप्लीमेंट करने लग गए। उससे हम अलग अलग तरीके के पर्टिकुलर इमेज, अलग अलग तरीके के नेविगेशन सिस्टम, मतलब जो आपके वेब कंपोनेंट्स की जो डिजाइनिंग है उसको आपने बहुत कंसाइज वे में मैनेज करा। एनालिटिकल जो चीजें हैं जिसको आपको एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था उसको आपने बहुत आसानी से कर लिया। कन्वर्जन सिस्टम आपके लिए बहुत आसान आ गया। तब आपको समझ में आया कि किस तरीके से एआई मॉडल आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हो सकता है। तो देखो, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की यदि मैं बात करता हूँ तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई बेटर है, लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं है कि वेब डेवलपमेंट पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, वेब डेवलपमेंट हमेशा रहेगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो एक आम आदमी के लिए बनाते हो, एक नॉर्मल कस्टमर्स के लिए बनाते हो। आपका जो भी एआई मॉडल है उस एआई मॉडल को डायरेक्टली किसी कंसोल के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसका जो एआई मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ आपको इंटरफेसिंग बताना पड़ेगा, उसके अंदर आपका जो भी डेटा आएगा उसको आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जहां तक की बात आएगी, जो वेब इंटरफेस की बात करें या मोबाइल इंटरफेस की बात करें, ये एकदम से कभी फिनिश नहीं होंगे। हाँ, ये है कि एक नया रोल हर कंपनी के अंदर क्रिएट हो जाएगा। जैसे अभी कंपनी के अंदर इनिशियली पहले क्या रोल था, एक प्रोग्रामर का रोल होता था, फिर दूसरा आपका सॉफ्टवेयर टेस्टर का रोल होता था, फिर एक डेवऑप्स इंजीनियर का रोल हुआ, फिर इसके बाद पहले डेटाबेस डेवलपर्स का रोल होता था, फिर धीरे धीरे इसको सिंक्रोनाइज करके फुल स्टैक डेवलपर्स में आया। लेकिन अभी भी आपने देखा होगा कि डेवऑप्स इंजीनियर का रोल, क्यूए का रोल, ये सभी रोल अभी भी कंपनी में अलग अलग होते हैं। ठीक है, वैसे ही हर कंपनी के अंदर एक पैरेलल रोल क्रिएट होगा जिसका नाम होगा एआई एमएल डेवलपर्स, और उसका मेन काम यही होगा कि जो भी वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन आप बना रहे हो उसके अंदर एआई के अंदर के फीचर्स को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी मार्केट के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें क्लाइंट की डिमांड यही रहती है कि उसको जो मेलिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू होगा, उसको स्पैम फिल्टर चाहिए, उसको इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम चाहिए। मतलब हर एक ऐप के अंदर ये डिमांड आने लग गई है। ठीक है, बहुत सारे आईटी कंपनी इसके अंदर काम करना चालू भी कर दिया। तो एक्चुअली आप ऐसा मत सोचिए कि एआई पूरी तरह से हमारा जो डेवलपमेंट सिनेरियो चल रहा है उसको रिप्लेस कर देगा और अब एआई एमएल के एप्लीकेशन ही तो एप्लीकेशन वही है जो आप पहले से यूज कर रहे हो। बस ये है कि एआई एमएल एक नया मॉड्यूल, एक नई फंक्शनलिटी आपकी एप्लीकेशन में इनबिल्ट हो चुकी है। तो आप दोनों में से कोई सा भी करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है। यदि आपको अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट है, आप इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग स्किल्स में इंटरेस्ट है, आपको कोडिंग स्किल्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको डेटाबेस पार्ट में इंटरेस्ट है, तो आप फुल स्टैक की तरफ जा सकते हो। और आपको एल्गोरिथम या पर्टिकुलर लॉजिक बिल्डिंग या चैलेंजिंग टास्क में इंटरेस्ट है तो आप डेटा साइंस की तरफ जा सकते हो। तो मैंने इन सभी पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के अंदर आपको डिफरेंस करके बता दिया। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब इसके अंदर कुछ लोगों का दिमाग में ये भी रहता है कि क्या डिग्री भी मैटर करता है, कि हम यदि बीटेक बैकग्राउंड से हैं तभी हम डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई कर सकते हैं। या कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि नहीं हम नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो हमारे लिए फुल स्टैक। देखो, मैं आपको फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि 2025 में कॉलेज की जो डिग्री है ना या जो स्ट्रीम है ना वो मैटर करता ही नहीं। अभी आपने देखा होगा कि 90% कॉलेज की स्थिति क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा कॉलेज के अंदर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऑफ कैंपस ड्राइव हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में पर्टिकुलर आपका जो डिग्री है वो नहीं है, उन आपके रिज्यूमे के अंदर क्या स्किल्स आपने ऐड किया है, आपने क्या पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आपका कितना टेक्निकल एक्सपोजर क्या है, उससे मतलब रखते हैं। तो कॉलेज की डिग्री या बीटेक, एमटेक, एमसीए ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास यदि मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। तो इसलिए डिग्री के अकॉर्डिंग आप इसको फिल्टर मत करिए, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग इसको फिल्टर करिए। थैंक यू।